अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक बार फिर आप सभी का वेलकम हमारी यूट्यूब चैनल BS क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई सब कुछ कीजिए, बस रिपोर्ट मत कीजिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स प्रेम्बल एंड पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हम एक सीरीज़ चलाएंगे, 5 मिनट सीरीज़ हम चलाएंगे आज से, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे, पार्ट्स रहेंगे, बाकी सब कुछ जो भी रहेगा वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आता रहेगा। सो पहले जो है हमारे पास दैट्स प्रेम्बल। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल जो आपके सामने है। अगर हम इस पे थोड़ा बहुत गौर करेंगे, सो पहला जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये भी क्वेश्चन आता है कि सोर्स ऑफ पावर जो है ना वो है पीपल ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आता है कभी MCQ की सूरत में पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है इंडिया में, दैट्स पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वर्ड्स है सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अच्छा, जस्टिस का आप याद रखो कि जस्टिस 3 तरीके का दिया गया है, दैट इज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैं ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था या SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ड आर्टिकल 15 में है और आर्टिकल 16 में नहीं, या इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि लिबर्टी के अंडर इनमें से क्या क्या आता है। सो आप याद रखिए, थॉट आता है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसी तरह इक्वालिटी, इससे आप एक बार गो थ्रू कीजिए। अब थोड़ी बहुत जो और इन्फॉर्मेशन है प्रेम्बल के बारे में उसको भी हम जानेंगे। पहले जो ये प्रेम्बल था, ये सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन JL नेहरू जी ने पेश की थी। इसको प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने इसको प्रेजेंट किया और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जैन 1947 को अडॉप्ट किया गया। सो ये दो क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट कब किया गया, दैट इज़ 13 दिसंबर 1946। अच्छा, इसको अडॉप्ट कब किया गया, 22 जैन 1947। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अडॉप्ट हुई थी 26 नवंबर 1949 को। और एक चीज़ जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को आया था, उसमें से प्रियम्बल के साथ 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये जो इंटेग्रिटी है ये फैटर्निटी के अंडर आता है और फैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है कि फैटर्निटी का मतलब क्या है, दैट्स ब्रदरहुड। सो ये जो डेट्स है ये आप ज़रूर याद कीजिए। 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट हुआ प्रेम्बल, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ, ओबियसली सेम डेट होगी ना जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की गई। सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन को प्रियम्बल भी अडॉप्ट किया गया। हाँ, अब अगर अलग से क्वेश्चन पूछे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया, दैट इज़ 22 जैन 1947। अच्छा, ये जो है एक और स्लाइड है, ये भी प्रेम्बल के रिगार्डिंग, दैट्स अदर नेम्स ऑफ प्रेम्बल। इनको हम थोड़ा बहुत ट्रिक से भी जानने की कोशिश करेंगे। एक तो हॉरोस्कोप, ये कहा है KM मुंशी जी ने। आप ऐसे याद रख सकते हो, मुंशी जी का घोड़ा, ठीक है। हाँ जी, मुंशी जी का घोड़ा, हॉरोस्कोप कहा था KM मुंशी जी ने। सोल जो है ये कहा था ठाकुर दास भार्गव जी ने, ठाकुर जी की आत्मा, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर लो। अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड ये जो है ये कहा था NK फुल्कीवाला ने, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ के लिए अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप DM करो मुझे, क्योंकि वो ट्रिक मैं ऐसे नहीं बोल सकता। एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज़ प्रेम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये जो प्रेम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके लिए 3 केसेस हुए। बेरोबेरी यूनियन केस जो हुआ ये हुआ था 1960 को, और इसमें बोला गया कि नो, ये जो प्रेम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरा है केशवानंदा भारती केस, ये हुआ था 1973 को, इसमें बोला गया यस ये पार्ट है। LIC ऑफ इंडिया केस ये जो है ये हुआ था 1995 को, और इसमें भी यस बोला गया। हाँ, तो अगर कभी भी आपसे MCQ पूछा जाता है ऐसा कि ये जो प्रेम्बल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो आप उस समय यस मार्क करके आइए, ठीक है।
अच्छा, तो एक और स्लाइड आ गई, ये बस यही बात है कि सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को यार। वीडियो देखते हो आप और फिर सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। आप हमारी वीडियोस को, हम वीडियोस को शॉर्ट रखते हैं, आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने की जो है हम कोशिश करते हैं। तो आप भी अपना काम कीजिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, आपका सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह वीडियोस डेली बेसिस पे आती रहेंगी। अब है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है यही रहता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो रिसेंटली अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें भी एक शिफ्ट में मैंने देखा कि क्वेश्चन आया था कुछ पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। सो इसीलिए हम इन ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद भी रखेंगे। पहला पार्ट जो है ना, पहला पार्ट सबसे पहले क्या होगा यार, सबसे पहले ज़मीन होगी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, पहले एक तो सेंटर में यूनियन होगी, उसके बाद टेरिटरीज होंगी इसके अराउंड। सो सबसे पहले पार्ट में टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अच्छा, उन टेरिटरीज की तब तक कोई वैल्यू नहीं जब तक वहाँ पे लोग ना रहे। ठीक है, सो जो वहाँ पे रहते हैं दैट इज सिटीजन्स, तो सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में आएगी। पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप। और अब जो ये सिटीजन्स है जिनको हमने सिटीजनशिप दी, तब तक तो कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम उनको कोई राइट ना दे। तो पार्ट थर्ड में सीधा सीधा बिल्कुल डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट सेकंड सिटीजनशिप, पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स, पार्ट फोर्थ। अब आपने राइट्स भी दे दिए लोगों को, लेकिन अब जो गवर्नमेंट रहेगी उसके काम करने का तरीका, सो उनके लिए तो कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए ना। दैट्स इन पार्ट फोर्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है एक्चुअली, ये है गाइडलाइंस गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, फिर है पार्ट फोर्थ ए। अब जब गवर्नमेंट ने भी अपना काम देख लिया, तो ये जो लोग हैं इनके लिए भी कोई ड्यूटीज़ है, सो उनको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट फोर्थ ए। जैसे नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट, नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इसकी देखभाल करना एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। तो ये सारी बातें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, पार्ट फोर्थ ए में है। अच्छा, पार्ट फिफ्थ में फिर है यूनियन अलग से, द यूनियन, बस इतना ही है पार्ट फिफ्थ। पार्ट सिक्स्थ जो है इसमें फिर स्टेट्स है। ठीक है, पार्ट सिक्स में स्टेट्स। पार्ट एट्थ, अच्छा सेवन्थ पार्ट जो है वो डिलीट किया गया था। पार्ट एट्थ में है द यूटीज़, द यूनियन टेरिटरीज। पार्ट नाइन्थ में है पंचायत्स। पार्ट नाइन्थ ए ये जो है द म्यूनसिपलिटीज़। पार्ट टेंथ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। पार्ट 11th रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। अब देखो पार्ट 11 1 1 11, सो ये जो 1 1 है ना, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, रिश्ता तो लगता है भाई। ठीक है, जब यहाँ भी 1 हो यहाँ भी 1 हो, ऐसा दिमाग में आता है ना कि कोई रिश्ता तो है। सो ये जो है ये पार्ट 11 रिश्ते की बात करता है, यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 12, ठीक है 12, ब से 12, ब से बजट आएगा। सो बजट में फाइनेंस आता है। ठीक है, सो पार्ट जो 12 है, जो पार्ट 12 है फाइनेंस और प्रॉपर्टी से डील करता है। अच्छा, पार्ट 15 जो है ये इलेक्शन से डील करता है। और ये जो है पार्ट 16 ये अभी अभी जो चल रहा है एसएससी का एग्ज़ाम, पता नहीं कुछ शायद 17 और 18 को पहला शिफ्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पार्ट 16 किससे डील करता है। ये जो है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। ठीक है, जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं कुछ बैकवर्ड क्लासेस को, ये पार्ट उसके बारे में है। अच्छा, अब है पार्ट 18, ठीक है 18, और इमरजेंसी, ये भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर किसी बॉलर के 3 छक्के लग गए ना, 3 बालों पे 3 छक्के अगर लग गए, तो मतलब अब इमरजेंसी आ गई यार, उस पर खतरा है 6 छक्के होने का। ठीक है, तो 6 या 18 हो गया ना, पर ये जो है 18 पार्ट 18 है, इमरजेंसी से रिलेटेड है। अच्छा, पार्ट 20 जो है जो कि अमेंडमेंट्स के साथ डील करता है। अच्छा, अमेंडमेंट्स के लिए कौन सा आर्टिकल है, 368 आर्टिकल है अमेंडमेंट्स के लिए, सॉरी हाँ 368 जो है, 368 आर्टिकल नंबर जो है वो अमेंडमेंट से डील करता है। और एमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है, 3 तरह की एमरजेंसी है। अच्छा, ये जो आर्टिकल्स है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, तो तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे।
अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। जैसे B.N. राव जी जो थे ना, ये एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। M.N. रॉय जो थे, ये इन्होंने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि एडवाइज़र कौन था और आइडिया किसने दिया। यहाँ देखो, यहाँ पे रॉय है, ठीक है, इन्होंने राय दी, इन्होंने आइडिया दिया, ऐसे आप याद रखो, ठीक है। सो रॉय जी ने राय दी, किसकी राय दी, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और B.N. राव, इसको आप अलग से याद रखो, फिर ये थे एडवाइज़र। अब देखो 26 जनवरी 1950, इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स की गई, ठीक है। अडॉप्ट कब की गई थी, 26 नवंबर 1949, और एनफोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950। अच्छा, 22 जुलाई 1947, इसमें जो है नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई 22 जैन 1947, इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई। इन दोनों में अब कन्फ्यूजन हो सकता है, ये मैं अभी दूर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो जुलाई का महीना होता है ना, खेतों में फसल जो होती है या जो पेड़ होते हैं जुलाई के महीने में, उन्हें जब हवा आती है वो लहराते हैं, होता है कि नहीं। अगर आप देखो जनवरी में ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल सर्दी का मौसम होता है, पेड़ जो है सूखे होते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, सब कुछ। सो पेड़ कब लहराते हैं भाई, जुलाई में। और लहराया किसको जाता है, नेशनल फ्लैग को। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950, इसको आप अलग से याद रखो, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, इन दोनों को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। सो फिर से ये लास्ट स्लाइड थी आज के वीडियो की। आपका सपोर्ट चाहिए, डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। आप सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।